नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 जुलाई यानी आज से लेके 8 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। फिलहाल जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स एंड किंग नाइट ऑफ सोर्स। दो सारे सोर्स के कार्ड ज्यादा आए हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में देख रही हूँ कि आपके साथ अपना विश पूरा करने के बारे में सोच रहा है। नो कांटेक्ट या सेपरेशन जो चल रहा है इसमें ये इंसान जो है पूरी तरीके से आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है और उनको ये लग रहा है कि अब मुझे रिस्क ले लेना चाहिए। बहुत हुआ, मैंने बहुत इंतजार किया, बहुत हमने कोशिश की, बहुत मैंने देखा कि क्या हो सकता है क्या हो सकता है। अब नहीं देखना है, अब हमें रिस्क ले लेना ही चाहिए, अब हमें एक्शन ले लेना ही चाहिए। क्योंकि ये जो इंसान है ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, फिर से रिश्ते को मौका देने के लिए तैयार है। कुछ भी हो जाए मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए, क्योंकि ये इंसान जो है मेरा विश फुलफिलमेंट है। ऐसा ही ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे रिश्ते में एक्शन लेकर रिश्ते को सही करना है और मेरा खुद का जो विश है उसे भी पूरा करना है। मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, लेकिन रिश्ता नहीं है, इससे कैसे चलेगा। और अब ये इंसान दिल की बजाय दिमाग से सोच रहा है कि भाई रिश्ता नहीं जोड़ा तो हम अकेले रह जाएंगे और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी रिश्ता नहीं हुआ तो किस काम का, फायदा क्या है। तो अब ये रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है और बहुत उतावले हैं कि कब एक्शन लिया जाए। इनकी करंट एनर्जी है, देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। ये तो सच है भाई, पैसा है, स्टेबिलिटी है, लेकिन कोई प्यार करने वाला ना हो तो किस काम का पैसा, किस काम की स्टेबिलिटी। तो ये इंसान उस सोच को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं कि भाई अब रिश्ता तो चाहिए और इनके मन में आप जो हो उनका विश हो। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अब मैं कहूंगी कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप खुद ही देखो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप जो हो ना, आप हमेशा पैसा 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 कर करके खुद को परेशान करते हो और दूसरों को भी परेशान करते हो। आपको हमेशा पैसा पैसा नहीं करना है, इतना कंट्रोल इशू नहीं रखना है। 24/7 या तो आप उनके बारे में सोचते हो या फिर आप पैसे के बारे में सोचते हो। तो अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हो
तो पैसा ही आपको मिलेगा, पैसा तो इनके पास भी है लेकिन रिश्ते नहीं है। तो आपको रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करना चाहिए। आप हमेशा रिश्ते को कंट्रोल करने के बारे में सोचते हो कि मेरे हिसाब से ये होगा। आपको ये कंट्रोल इशू छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ सोच के रिश्ता सही नहीं होता है। सिर्फ सोचने से हम 24/7 उसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, और जब ये मेरे सामने होता है, जब हम उनके साथ रहते हैं, हमेशा उनको कंट्रोल करते हैं, हमेशा पैसा पैसा करके दिमाग खराब कर देते हैं। प्यार कहाँ चला जाता है? आप पैसे के पीछे भागते रहते हो। सोच में बैलेंस लाइए, इक्वल गिव एंड टेक दीजिए, कंट्रोल इशू छोड़िए। हमेशा एक चीज पर अपना ध्यान आप रखते हो कि मुझे पैसा ही चाहिए। अगर पैसा चाहिए तो रिश्ता क्या होगा? पैसे और रिश्ते में बैलेंस करने की जरूरत है। कंट्रोल इशू से बाहर आने की जरूरत है आपको। आप हमेशा दिमाग में जो लेके चलते हो उस सोच से थोड़ा बाहर आइए। एक स्टेबल सोच के साथ रहिए। फ्यूचर सही करने के लिए आप प्रेजेंट को खराब कर रहे हो ना। आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए। देख लेते हैं, ये आपसे तो ऐसा सोच रहे हैं, चाहते हैं, खुद एक्शन लेने के लिए तैयार है। हमने करंट एनर्जी में ऐसा देखा, लेकिन अब देखेंगे जब एक्शन की बारी आएगी तो ये इंसान खुद क्या करेंगे। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या होगा। दी वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्स, दी फुल, बैक टू बैक, दो दो मेजर अरकाना, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। एक तो आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं, और जो अब्रॉड विदेश में काम करते हैं। तो विदेश में काम इसलिए कर रहे हैं कि पैसा मिल जाए और हम आएंगे, फिर शादी करेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि पैसा पैसा सोच रहा है ना बहुत सारे लोग। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, इनका जो एक्शन रहेगा, वर्ल्ड, द फूल एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। अब इनके पास तो स्टेबिलिटी है, आपके पर्सन के पास। ये आपको स्टॉक भी कर रहा है बहुत दिनों से, स्टॉकिंग की एनर्जी में है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये करेंगे, ये आपको डिजिटली कांटेक्ट करेंगे, ऐसा ये सोच रहा है कि मुझे पहले उनको, ये आपको स्टॉक कर रहा है डे बाई डे, और ये सोच रहा है कि भाई मुझे इनको सबसे पहले डिजिटल कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर हमें जो करना है, रिश्ते की पास्ट की बातों को भूलना पड़ेगा और एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। हो सकता है आप उनसे दूर रहते हो या फिर ये आपसे दूर रहते हैं, मतलब आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। कुछ लोगों के लिए तो रिश्ता जो है ये विदेश का भी है, मतलब अलग अलग देश में आप लोग रहते हो, ओवरसीज कंट्रीज का भी है। तो ये ट्रैवल करके आपके तरफ जाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं उनको जाके सरप्राइज दे दूं। मैं जाऊं या ना जाऊं ये एक बार सोचेंगे, लेकिन ये जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपके तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पास्ट की चीजों को भूलना चाहते हैं, रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना चाहते हैं। ये इनकी कोशिश होगी। अगले जो वक्त होगा, ये अपने तरफ से ये कोशिश जरूर करेंगे कि ट्रैवल करके सबसे पहले आपकी तरफ आए और मिलके आपको वो बात बताएं जो ये बताना चाहते हैं, कि पास्ट की चीजों को पास्ट में ही छोड़े और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें। ये स्टॉकिंग की एनर्जी में है और देख रहा है कि कब आपके तरफ जाया जा सकता है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है।
पैसों को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हो। एम्परर दी एम्परर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था आपके लिए। अभी आपके लिए गाइडेंस, आपके पर्सन जब आपके एनर्जी चेक कर रहे थे, मतलब आप क्या चाहते हो, आपसे क्या उम्मीद करते हैं, तब भी फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। देखो फिर से फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके लिए ये कहा जा रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपसे ये कहा जा रहा है कि जिद से बाहर आइए, मेहनत कीजिए रिश्ते में, धीरे धीरे रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। हो सकता है कि आपको जितनी पैसे की जरूरत है वो आपके पास ऑलरेडी है, या फिर आपको और चाहिए। आप कंजूसी कर रहे हो, घर बनाने के लिए सोच रहे हो, ये करने की, तो रिश्ता तो खराब हो रहा है। जिससे बाहर आइए, अपनी कंट्रोल इशू से बाहर आइए, कंजूसी मत कीजिए। पैसे को जो फ्यूचर के लिए आप बना रहे हो ना, ये फ्यूचर को सही करेंगे, पैसा जमा करेंगे तो घर होगा, ये होगा, वो होगा, प्रेजेंट को आप खराब कर रहे हो। पैसा पैसा कर करके आप एक मशीन बन चुके हो, और आप जो है जिद में आ चुके हो। ऐसा नहीं कि आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हो, लेकिन आप हमेशा हर किसी के बारे में सोचते हो। ये भी एक तरीके का कि चीजें जो है, जो हम हर किसी के बारे में सोच रहे हैं लेकिन खुद के बारे में नहीं सोच रहा है। कोई इंसान हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, हर किसी के बारे में सोचा है, एक एक इंसान के बारे में सोचता है लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचता। ये भी गलत है। तो आपको कभी कभार उस तरीके से भी देखना है। और पैसों की जो आपकी जो अ, चिंताएं हैं 24/7, उससे बाहर आना है, रिश्ते में काम करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।